सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैफेमेट स्टडी विद हर्ष। सो आज हम करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का पार्ट बी के एप्लीकेशन नंबर 3, यानी कि ये लास्ट एप्लीकेशन है। इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा। तो उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मुझसे कनेक्टेड रहें। सो लास्ट एप्लीकेशन है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्पेरिकल शेल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्पेरिकल शेल यूज है। तो ये मैंने एक लैंग्वेज है हमारे डायग्राम की, कंसीडर अ थीन स्पेरिकल शेल ऑफ चार्ज ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म। तो बेसिक लैंग्वेज है जो आप बना सकते हो बाय दिस सीइंग दिस डायग्राम। तो ये डायग्राम है हमारा, तो इस डायग्राम को देखकर हमें सॉल्यूशन करना है। तो टोटल 3 केस होंगे हमारे कि स्पेरिकल शेल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड 3 चीज यानी कि 3 वे में निकाल सकते हैं। टोटल 3 केस होंगे। तो पहला केस होगा हमारा क्या, ये पॉइंट पी, जब हमारा जब पॉइंट पी है इज आउटसाइड द शेल, यानी कि एक शेल है उसके आउटसाइड अगर पॉइंट पी होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो, और जब पी पॉइंट है वो इनसाइड रहेगा तब, और पी पॉइंट जब शेल पर ही रहेगा तब। ये टोटल 3 केस हमें कवर करना है। तो पहला हमारा केस है जब पी है वो आउटसाइड द शेल है, तो आउटसाइड शेल होगा तो पी पॉइंट ये हमारा गॉसियन सरफेस है उससे बाहर है, तो उससे बाहर है तो हमारा आर जो है वो ग्रेटर देन आर हो जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। सो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या कहती है हमारी, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने पढ़ा ही होगा। तो ई डॉट डी एस, तो इंटीग्रल ऑफ डी एस क्या होता है, फाई 4 पाई आर स्क्वायर। सो फाई इज इक्वल टू ई इंटू ई मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हमारा गॉस लॉ क्या कहता है, सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, हमारा गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ पढ़ा है तो ये हमारी गॉस लॉ की डेफिनेशन कहती है। तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। ई मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल्स टू क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। और जैसा कि हमको पता ही है के इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल्स टू क्यू बाय आर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल। जब हमारा पॉइंट पी आउटसाइड द सेल होगा तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहेगी। तो सिंपल से इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ का यूज किया और सॉल्यूशन कर दिया। बस इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के डेफिनेशंस को हमें क्या करना है, मतलब डिफाइन, यानी कि उनको कंबाइन करके यानी कि उन्हें कंपेयर करना है और सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकेंड केस कह रहा है व्हेन पॉइंट पी लाइज ऑन स्पेरिकल शेल, जब पॉइंट पी है वो स्पेरिकल शेल पर ही लाई करेगा। तो स्पेरिकल शेल पर ही लाई करेगा तो हमारा जो स्मॉल आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो अगर स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा तो अगेन यही सॉल्यूशन आएगा। तो हम आर की जगह कैपिटल, तो हमारी सेकेंड केस में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी उसको हम डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड केस का डायरेक्ट आंसर। अगर आप चाहे तो सॉल्यूशन जैसे ही फर्स्ट केस का किया अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेफिनेशन एंड गॉस लॉ यूज करके हम कर सकते हैं, और लास्ट में हमें ये मेंशन कर लेना है अगर आपको सेपरेटली अगर ये पूछता है तो, वरना आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा केस नंबर 3, व्हेन अ पॉइंट पी लाइज इनसाइड द स्पेरिकल शेल, यानी कि अब जो स्पेरिकल पॉइंट पी है हमारा वो स्पेरिकल शेल के अंदर है। तो अंदर होगा तो आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो इन फिगर चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस इज क्यू इज इक्वल टू 0। तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन कैसे होगा, लेट्स सी। तो हम सॉल्यूशन करेंगे अगेन। फाई हमारा क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो ई एस कॉस 0। सो कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 डिग्री 1। सो फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू डी एस क्या होता है हमारा, एस क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ की डेफिनेशन हमें क्या कहती है,
फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू हमारी क्या है 0, तो 0 बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होगा 0, तो फाई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगी हमारा नंबर इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको इस साइड भेजेंगे इंटू 4 तो हमारा 0 हो जाएगा, तो e की वैल्यू पूरी क्या होगी हमारी 0, तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। जब P पॉइंट इनसाइड द शेल होगा तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और आउटसाइड होगा तो हमारी के क्यू बाय आर स्क्वायर होगी, और स्पेरिकल शेल पर ही होगी तो के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। सो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। बस अगर आपको याद ना रहे तो भी आप बेसिक फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आ गया तो हम सॉल्व कर लेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये तीनों के डायग्राम्स हैं, फर्स्ट डायग्राम, सेकंड डायग्राम है, थर्ड डायग्राम। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट और लैंग्वेज बनाकर आप सेल्फ भी लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।